आकाश झारिया 11,75,000 रुपए। 11,75,000 रुपए एक। चलो बेटा, और कोई बोल रहा? और कोई नहीं, 3 करना है। चार जी एक। 11,75,000 रुपए 2। और कोई? 12 नंदोरे जी नंदौरे जी 12 लाख। कीर्ति नंदौरे भागचंद अहरवाल 12 लाख रुपए। चलो, मैंने 10,000 बढ़ाया तो वहां पर ले लिया मैंने। 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए अहरवाल जी का। आते हैं तो 12 लाख। और बोलो 12 लाख 12 लाख 10,000 12 लाख 10,000। 12 लाख 10,000। 12 लाख 10,000। आज नगर परिषद पे जो नीलामी हुई है उसमें क्या लगता है आपको, किस तरीके से सही तरीके से नीलामी हुई है या फिर उसमें कुछ कमियां समझ में आती हैं? बहुत दुख का विषय है और इस दुख के विषय में मैं समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने हक अधिकार को जानें। और ये जो नीलामी हो रही है ये हमारे कोयतुल विधानसभा क्षेत्र है, हमारा लखनादौन विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। और इस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में इस तरह से धांधलीबाजी हो रही है, इसके प्रति हम अपने लोगों को एक जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से। और इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं कि हमें इस जानकारी का बहुत देर से पता चला और ये सारी की सारी ये प्रशासन की जो लापरवाहियाँ हैं उस कारण से हमारे लोगों के साथ में ये धोखा हो रहा है। जिस तरह से आज ये जो नीलामी है, जो दुकानों की नीलामी है नगर परिषद द्वारा, इसकी नीलामी की एक प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया 2016 में बनाए गए एक प्रबंधन के द्वारा की जाती है नगर परिषद के। और उस दौरान वहाँ के क्षेत्र की पॉपुलेशन को देखा जाता है और जिस आधार पर ये दुकानों का आवंटन होता है। ये अचल संपत्तियों का है जिसका जो है हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है कि भाई इस तरह की नीलामी हो रही है। तो इसके लिए जो है प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है कि उसने इस नीलामी के लिए 15 दिन पहले जो है अखबारों के द्वारा हमारे जन समुदाय को सूचना नहीं दिया और सडनली जो है उसका नीलामी प्रक्रिया चालू की। और जब हमें पता चला तो हमने भी इसके लिए कुछ कार्यवाही की, लेकिन समय हमारे पास नहीं था। आज दिन में जो है वर्तमान दिन में जो इसकी नीलामी चल रही है जिसका हम इसका पूरा समुदाय जो है घोर विरोध करते हैं। मैं राधेश्याम काकुड़िया भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी रहा और कोयतुल किसान मजदूर मांदी निजान संस्थान गोंडवाना भूभाग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और उसके उन सभी जनप्रतिनिधियों से, कोयतुल जनप्रतिनिधियों, कोयतुल जनताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरह की धांधली से जो है अवेयर हों, जागरूक हों और अपने संवैधानिक हक अधिकार को जानें, जिससे हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ें। इस तरह से हम जो है हमारे साथ में इन दुकानों का, इस क्षेत्र का जब हम उसका निरीक्षण करते हैं तो नगर परिषद की बात करें तो हमारे समुदाय की, हमारी कम्युनिटी की एक भी दुकानें यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो हम आर्थिक रूप से, व्यापार रूप से जो है हम पिछड़ते जा रहे हैं। परिणाम है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी जो है डगमगा गई है। आज भी हम जो है किसानी तक सीमित रह गए हैं, मजदूरी तक सीमित रह गए हैं। और हमें इस मजदूरी से निकलने के लिए और व्यापार क्षेत्र में आने के लिए हमें अति आवश्यक है कि हमें भारतीय संविधान और शासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का जानकारी मिले, प्रक्रियाओं का लाभ मिले। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है ये ट्राइबल क्षेत्र है और इस ट्राइबल क्षेत्र में जिस दुकानों का नीलामी का वो किया गया है, क्या हमारे कोयतुल समुदाय लाखों रुपए कमाते हैं, क्या करोड़ों रुपए कमाते हैं? जो इसकी जो बोली है, शुरुआत बोली 1 लाख रुपए से की गई है, जो हमारे क्षेत्रीय और गरीब मजदूरों, किसानों और कोयतुल भाइयों के लिए, अनुसूचित जनजाति भाइयों के लिए इतनी बड़ी बोली लगाना स्वाभाविक है, नहीं हो सकता। आज लखनादौन नगर परिषद के द्वारा 75 दुकानों की नीलामी की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप और किस तरीके से उसकी कमियां देखते हैं? और जिस तरीके से आज सिवनी विधायक के द्वारा खुद बोली लगाया जा रहा है तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं समस्त कोयतुल वासियों को, अनुसूचित जनजाति भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। और हमें इस जो नीलामी हो रही है इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस नीलामी में पूरी धांधली हो रही है। शासन प्रशासन जो है हमारे विकास की बात नहीं कर रहा है, हमारे विकास को आगे बढ़ नहीं रहा है।
और दूसरी बात, हमारा ये जो क्षेत्र है लखनादौन विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और यहाँ के हमारे जो विधायक हैं योगेंद्र सिंह बाबा, उन योगेंद्र सिंह बाबा को भी इस नगर परिषद में जो है मान सम्मान नहीं दिया गया। उनकी जगह में जो है सिवनी विधायक मुनमुन राय जी को, जो दिनेश मुनमुन राय जी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और वो यहाँ पे जो है बोली लगा रहे हैं, बोलियों की जो है अपना दिखावा कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझ सकता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा और हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भुलाया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। क्या मांग रखना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग तो सबसे पहले ये जो नीलामी प्रक्रिया है दुकानों की, जो नगर परिषद द्वारा की जा रही है, ये नीलामी प्रक्रिया बहुत गलत प्रक्रिया है। हमारे कुछ भाई लोग जो हैं यहाँ के सीएमओ से भी मुलाकात की है इस विषय को लेके, तो उसके द्वारा ये जानकारी दी गई कि 2016 के अधिनियम के द्वारा जो है नगर परिषद ये दुकानों की नीलामी करता है और उस दुकान की नीलामी के बाद में इस पर विज्ञप्ति दी जाती है जो कलेक्ट्रेट में चस्पा की जाती है। इसके बाद में 15 दिन पूर्व जो है अखबारों के द्वारा इसकी जानकारी सूचना दी जाती है, जो हम लोगों को इसकी सूचना भी नहीं मिली। 3 दिन पहले जो है हमको इसकी सूचना मिली और हम सभी भाई लोगों ने जो है इसका घोर विरोध किया है और इसके लिए हमने आवेदन भी दिया है, लेकिन उस आवेदन को नकार कर आज वर्तमान में उसकी बोली लगाई जा रही है। दूसरी बात कि ये जो दुकानों की बोली है हमारे ट्राइबल अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और यहाँ के निवासियों की आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए उसका मूल्य तय करना चाहिए। उस मूल्य को भी जो है इन्होंने ध्यान पे नहीं रखा है। एक दुकान की कीमत आज लखनादौन नगर परिषद में जिस तरीके से बोली लग रही है उसमें क्या आपकी क्या आपत्ति है, क्या चाहते हैं आप लोग? आपत्ति हमारी ये है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक को वहाँ पे जगह मिलनी चाहिए थी और दूसरी आपत्ति ये है कि हमारे क्षेत्र के जो कुलतुड़ हैं अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। जी, अब जिस तरीके से सिवनी विधायक लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत में आके और अपने हाथ में लेके मंच संचालन कर रहे हैं और बोली का जो विवरण दे रहे हैं, कितना सही लगता है? क्या आपका विरोध है इसमें? पूरा का पूरा गलत है ये, और ये जो है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उस नगर परिषद के, ये पूरी की पूरी उनकी गलतियां हैं, क्योंकि सिवनी के जो विधायक हैं जो मुनमुन राय जी, उनका सिवनी क्षेत्र पे अधिकार है, ना कि हमारे लखनादौन क्षेत्र पे अधिकार है। हमारे लखनादौन क्षेत्र पे हमारे योगेंद्र सिंह बाबा जो वर्तमान विधायक हैं उनका अधिकार होना था, उनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित होना था। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि उनके भाई अध्यक्ष हैं यहाँ, इस हो सकता है अस्वस्थ होने की वजह से वो यहाँ आए? नहीं, उनके भाई अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक हमारे योगेंद्र सिंह बाबा हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। अब जिस तरीके से आपकी बातें, आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो फिर आगे आपकी क्या रूपरेखा है? पहली रूपरेखा तो ये है कि हम चाहते हैं सरकार से, कार्यपालिका से कि इसकी पूर्णतः जांच की जाए। दूसरी चीज़, यदि इसकी पूर्णतः जानकारी होने के बाद में यदि कुछ गलतियां निकलती हैं उसकी, तो उसको पूरा प्रकरण को निरस्त करके पुनः इसकी नीलामी की जाए, जिसपे हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर क्या आपकी योजना है? हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो पहला चीज़ हम ये करेंगे कि हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और दूसरा चीज़ ये है कि हम मंत्रालय का घेराव करेंगे। यदि वहाँ पे भी हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम भारत सरकार का घेराव करेंगे, लेकिन हम अपने हक अधिकार को छीन के रहेंगे जो हमें ध्यान में दिया गया है।